जय श्री कृष्णा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात इसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवले को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इसी दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना गया है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवले के फल का सेवन भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कुष्मांडक राक्षस का अंत किया था और उसके अंत के बाद से उसी के रोम से कुष्मांडक बेल हुई थी। इसी कारण आंवला नवमी के दिन कुष्मांड का दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन को धात्री या कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। इस दिन किए गए शुभ कार्य का अक्षय फल प्राप्त होता है, अर्थात शुभ फलों की कमी नहीं होती। इसकी पूजन विधि में आंवले के वृक्ष में कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजा की जाती है। यदि आंवले का वृक्ष ना हो तो तुलसी जी में आंवला रखकर भी पूजा कर सकते हैं। उन्हें श्रृंगार की सारी सामग्री चढ़ाई जाती है। इसके बाद 9 या 108 परिक्रमा की जाती है। फिर कथा सुनी जाती है। आइए सुनते हैं इसकी कथा को। एक बार राजा रानी थे। उनके राज्य में धन व लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी। उनका स्वभाव बड़ा ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। उनका प्रण था कि वह जब तक 1.25 मन सोने के आंवले दान नहीं करते तब तक वे भोजन नहीं करते थे। इसीलिए उनका नाम आंवलीय राजा पड़ गया। एक दिन उनके बेटे बहू ने सोचा कि यदि राजा जी इतने सारे सोने के आंवले दान करेंगे तो इससे तो हमारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए उनकी बहुओं ने रानी माँ से कहा कि रानी माँ, आप चांदी का आंवला दान करा करो। तो रानी माँ चांदी का आंवला दान करने लगी। तो कुछ दिनों के बाद उनकी बहुओं ने कहा कि रानी माँ, चांदी के आंवले की जगह भी आप आंवला ही दान कर दिया करो। इस तरह की बातों से अब रानी जी को बुरा लग गया और रात में ही वे दोनों घर से निकलकर जंगल में चले गए। अब जब तक वे दोनों आंवला दान नहीं करते तब तक तो वो भोजन भी नहीं करते थे और इस प्रकार भूखे प्यासे उन्हें 7 दिन हो गए। विष्णु भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो सभी का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। इसीलिए एक दिन भगवान ने जंगल में ही सोने के आंवले का पेड़ लगा दिया और बाग बगीचे बना दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में ही आंवले का पेड़ लगा है। तो रानी ने आंवला दान किया और भोजन किया। वहीं पर उन्होंने झोपड़ी बनाकर रहने लगे। और इधर जब से राजा रानी उनके घर से निकले, उनके बेटों के यहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया और जहाँ कलेश रहता है वहाँ पर लक्ष्मी चली जाती है। तो वहाँ पर बात बात में झगड़े होने लगे और उनके व्यापार में घाटा लग गया। धीरे धीरे उनके दोनों समय का भोजन भी खत्म होने लगा, उसमें भी परेशानी आने लगी। फिर वे मजदूरी करने के लिए वहाँ से निकल आए और वहीं पर आ गए जहाँ पर भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। जब रानी जी ने उन्हें देखा तो उन्हें उन पर दया आ गई और उन्होंने अपने यहीं पर उन्हें काम में रख लिया। रानी जी ने बहुओं को उनकी रसोई में और उनके श्रृंगार के कार्य में रख लिया। एक दिन की बात है, बहू रानी जी के बाल बनाते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखती है। उसे देखकर बहू को रोना आने लगा। जब वह रोई तो उसके आंसू रानी जी की पीठ पर गिरे। तो रानी जी ने पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो बहू ने बोला कि जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है वैसा मस्सा मेरी सासू माँ की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने के लिए मना करा तो वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी जी ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि मैं ही तुम्हारी सासू माँ हूँ। अब राजा रानी ने अपने बच्चों को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बढ़ता ही है।
राजा रानी और उनके बेटे बहू सभी सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार की कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।